उसका हौसला आवाजाही होता है। जब हम उसको सम्मानित करेंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा और जब स्कूल या मदरसे में जाएगा वो जाके बताएगा कि मुझे सांसद ने सम्मानित किया है, इस मुझे एमएलए साहब ने सम्मानित किया है, ये समाज के जो हमारे प्रमुख लोग हैं उन्होंने सम्मानित किया है। फिर जो दूसरे छात्र होते हैं वो एक कंपटीशन की उनमें भावना पैदा होती है कि अब की बार तुझे सम्मानित किया है, मैं भी ज्यादा नंबर अंक लेके आऊं तो मैं भी सम्मानित होऊंगा। और उस फोटो को हमें पता है वो बच्चों को इतना हौसला बड़ा हो जाता है कि जो हम उसको जो देते हैं उस फोटो को सजा के वो अपने कमरे में रखता है। ये चीजें यादगार रहती हैं और बच्चे का हौसला होता है। बेटियां हमारी हैं, पढ़ो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उनका सपना था। महात्मा ज्योतिराव फुले का क्या सपना था, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, चाहे सिख समाज से गुरु साहब का क्या सपना था, मोहम्मद पैगंबर जी का क्या सपना था। उनका वो शिक्षा के प्रति, तालीम के प्रति बड़ा लगाव था कि जब तक कोई भी समाज हो, जब तक शिक्षा में दृष्टि से मजबूत नहीं हो पाएगा उस समाज का कल्याण हो नहीं सकता। बगैर शिक्षा के कोई उसके समाज का कल्याण नहीं हो सकता। शिक्षा वो चीज है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। आज के डेट में जमीनें कम पड़ती जा रही हैं, रहने के लिए जमीन नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है और देश में जिस तरह का हालात है, काम धंधे तो चौपट हो गए। छोटे व्यापारी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और बड़े उद्योगपति धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें आ रही है वो दिक्कत इसलिए आ रही है कि जो व्यापार है धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है। आज दुकानदारों पर, इसलिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ऐसी चीज है, यदि पढ़ेंगे लिखेंगे, एक बच्चा एक परिवार में से नौकरी लग जाए, एक बच्चे की एक परिवार में नौकरी लग जाए, उसकी 3 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। 3 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, एक तो खुद उसके माँ बाप और एक उसके बच्चे। ये तो 3 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। सरकार में ही, राजस्थान सरकार में, चाहे वो एलडीसी लगे, यूडीसी लगे और कुछ लगे, पर मैं तो जाता हूँ, आज मुझे बड़े गर्व महसूस होता है। आज हमारे भरतपुर का कलेक्टर कमाल चंद चौधरी जी जो हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, मैं उनको जब राजनीति में नहीं था उससे पहले जानता हूँ, क्योंकि जब मैं बिजनेस में था तो मुझे वो और फ्रंटियर गोल्डन टेम्पल में मिल गए, तो प्रोविजनल पीरियड के अंदर वो भरतपुर में सबसे पहले लगे थे। तब मेरी उनसे गोल्डन टेम्पल में मुलाकात हुई थी। और आज वो जब बार याद करते हैं तो मेरे को मिलते हैं तो कहते हैं साहब आप साहब वही है क्या जो मेरे को उसमें गोल्डन टेम्पल में मिले थे। हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ। आज आपके बीच में विधायक भी बन गया, सांसद भी बन गया, मंत्री भी बन गया। तो ये चीजें बड़ी काम आती हैं। और सत्ता में आज हम 5 साल हैं, 5 साल बाद सत्ता नहीं रहती तो कई बार दिक्कत आती है। आजकल सत्ता को सलाम होती है, जमाना ऐसा आ गया है। लाखन जी विधायक थे तो इनके चाहने वाले आसपास के लोग थे, सलाम करते थे। अब वही लोग सत्ता में नहीं है तो किनारा काट के चले जाते हैं कि सत्ता में तो है नहीं, काम निकलवा लिया, ठीक है यार कोई बात नहीं है। पर गवर्नमेंट निर्णय जो व्यक्ति है वो जब तक 60 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसको सलाम करना पड़ेगा, जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाएगा। हमारा पेपर तो 5 साल में होता है, हर बार हमारा पेपर तो हर 5 साल में पेपर होता है। जब पास होते हैं, फेल होते हैं, वो जनता हमारा रिजल्ट देती है। पर जो व्यक्ति नौकरी लग जाता है उसका तो एक ही बार पेपर होता है और उसकी 60 साल की नौकरी लग जाती है, 60 साल की नौकरी लग जाती है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, अपने आने वाली पीढ़ी की खातिर, अपने बुजुर्गों के खातिर, ऊपर वाले के खातिर अपने बहन बेटियों बच्चों को पढ़ाने जरूर भेजें। अच्छी तालीम लें। आजकल इंग्लिश मीडियम का जमाना आ गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि गरीब का बच्चा चाहे किसी भी समाज का हो, वो जाए, जब तक उच्च पद पर नहीं देख पाएगा और उसके हिसाब से पॉलिसियां नहीं बन पाएगी तो देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा में, और अशोक गहलोत जी की सरकार थी, मैं सरकार में मंत्री था, ये जानते हैं, हमारे नाम भूल जाता हूँ आपका, हारून भाई, ये बहुत एजुकेशन से जुड़े रहे हैं। अम्बेडकर बेनिफिट, हमारे अम्बेडकर शिक्षण संघ एक सोसाइटी है, उसमें भी ये मेंबर है। कई कार्यक्रम हमारे वो चलते रहते थे। मेरा कहने का मतलब
यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो हमने खोले थे उनको सरकार बंद कर रही है। उसमें कौन जाता है बताओ? जो सरकारी स्कूल है उसमें कौन जाता है? आप बताओ कौन जाता है? गरीबों के बच्चे जाते हैं, गरीबों के बच्चे जाते हैं, और अमीरों के बच्चे कहाँ जाते हैं? बताओ भाई, जोर से बोलो ना। इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेट स्कूल। और जो कॉलेज है, गरीब का बच्चा सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेगा। किसमें? सरकारी कॉलेज में। और अमीर का बच्चा कहाँ लेगा? क्या कहाँ लेगा? इंग्लिश मीडियम में। हम जैसे नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़े, हम जैसे नेताओं के बच्चे तो कहाँ पढ़े? विदेशा में। और यहाँ सरकार यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूलों को भी बंद कर देगी। तो मेरा कहने का मतलब है, परेशानी आप लोगों के साथ बहुत है, परेशानी बहुत है, संकट भी बहुत है, पर घबराने की जरूरत नहीं। ये लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है ना, जो राहुल गांधी जी हर जगह दिखा रहे हैं, ये संविधान की ताकत है। और हम लोग जाति धर्म से ऊपर, हम लोग इंडियन है, भारतीय है। हमारी पहली जाति है तो वो भारतीय है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। बताओ आप लोग जाति धर्म में देश को बांटने जा रहे हैं। ये फलानी जाति का है, क्या मुस्लिम डॉक्टर है, कोई मुस्लिम डॉक्टर है, क्या दलित डॉक्टर है, क्या उससे इलाज नहीं कराओगे? ये कह देंगे कि मुस्लिम डॉक्टर है। हम लोग ब्लड लेने में जाते हैं, जब इमरजेंसी केस ट्रॉमा सेंटर में जाते हैं, तब ये पूछते हैं कि ब्लड किसका है? कोई पूछता है कि मुस्लिम का ब्लड है, या हिंदू का ब्लड है, या दलित का ब्लड है? कोई पूछता है क्या? ये पूछते हैं मुझे A+ चाहिए, मुझे B+ चाहिए, A पॉजिटिव चाहिए, और B पॉजिटिव चाहिए, O पॉजिटिव चाहिए। ये ग्रुप के पूछते हैं, बाकी ये कोई नहीं पूछता ये किसका ग्रुप है। अरे भाई वहां भी तो पूछ लो किसका ग्रुप है। उसमें ग्रुप में सबसे ज्यादा डोनेट करने वाले व्यक्ति है तो गरीब समाज के लोग, जो नौजवान लोग हैं, वो उस ब्लड को डोनेट करते हैं। अमीर कोई ब्लड डोनेट करते देखा है क्या आपने? देखा है क्या कभी? अडानी अंबानी या दूसरे भैल शीश महल जिनके बने हुए हैं, वो कभी कैंपों में देखेंगे कोई डोनेट कर रहा है? किसी ने देखा हो तो मुझे बता दो। कोई डोनेट नहीं करता। गरीब किसान गांव का रहने वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है। जिस तरह से देश में माहौल है, एक व्यक्ति हो जाएगा। और देश में जो राजनीति कर रही है सरकार, जिससे सरकार से जो सवाल पूछ ले वो पाकिस्तान है, वो फलाने वाले का। सरकार से जो सवाल कर ले वो देशद्रोही। सरकार से सवाल पूछना इस हिंदुस्तानी के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। सरकार से सवाल पूछा है, चाहे कोई भी सरकार पहले भी रही है, चाहे आगे भी सरकार आएंगे, चाहे आज की सरकार है, हमारा नैतिक दायित्व है, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। अच्छा होगा उसको अच्छा कहेंगे, और जो गलत है उसको गलत कहेंगे। क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और देश चलता है तो संविधान से चलता है। भारतीय जनता पार्टी की शाखाओं से सरकार से कभी भी देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। इसलिए हम सब लोग भारतीय हैं। हम सब लोगों की ये सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हम सब लोग मिलजुल कर इस देश में अहम भागीदारी निभाएंगे। क्या इस देश के अंदर जब आजादी की लड़ाई हुई, क्या उसमें मुस्लिमों का योगदान नहीं था? क्या उसमें दलितों का योगदान नहीं था? किसका योगदान नहीं था? क्या सरदार भगत सिंह का योगदान नहीं था? किस जाति धर्म का योगदान नहीं था? सबका योगदान था। आप सोचिए, आज मिसाइल मैन के नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है, अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है मिसाइल के नाम से। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, कभी नहीं सोचा। आज हिंदू और मुसलमान के पर राजनीति हो रही है। ये राजनीति देश को, आर्थिक स्थिति को कमजोर करने जा रही है। देश कमजोर होता है, जाति धर्म में बढ़ते हैं। मेरा तो आप सब लोगों से निवेदन है, हम सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय देश की अखंडता प्रभुत्व है। जो भारत का नागरिक है उसका हक कोई छीन नहीं सकता। जिस तरीका से देश में अब एक और चीज ला गई, ऐसा ही आपका जो रिवीजन डाल दिया, वोटर लिस्ट का रिवीजन, वोटर लिस्ट का रिवीजन होना चाहिए। कहाँ से 87 पहले का बर्थ सर्टिफिकेट?
मेरे खुद के पास भी नहीं है। भाई किसके पास है बताओ बर्थ सर्टिफिकेट? किसी के पास नहीं है। ये नेता बैठे बड़े बड़े हैं हम जैसे, किसी के पास है ना बर्थ सर्टिफिकेट? उनसे पुराने जमाने में बनते ही नहीं थे। कौन बनाता था गाँव में? सर्टिफिकेट होते ही नहीं थे। आधार कार्ड किस लिए बनाया? पहचान पत्र किस लिए बनाया? पैन कार्ड किस लिए बनाया? क्या वो भारतीय की पहचान नहीं है? वो भारतीय की पहचान है। जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास पहचान पत्र है, वो हमारा भारतीय है, वो इस गाँव का निवासी है, वो इस हिंदुस्तान का निवासी है। हम सब लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं। इसलिए हम सब लोगों को एकता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती है। देश में वो माहौल है आज की डेट के अंदर, आज देश के अंदर जिस तरह की लड़ाइयां हुई हैं, किसी देश के व्यक्ति ने ये न कहा, पूरा देश चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देश के साथ खड़ा रहा। चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमेशा देश के साथ खड़ा रहा। और उन्होंने कहा हमारा देश बहुत अखंड है, हमारा देश हमेशा हिंदुस्तान है। देश हमेशा इस नागरिक को हमेशा देश के साथ लड़ाई में, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे आज की लड़ाई है, पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देश के साथ खड़े रहे। और देश में जिस तरह का माहौल, मतलब जिस तरह का माहौल देश में पैदा कर रहे हैं, जनता सब जान चुकी है, सब जानते हैं। अब इंदौर के लोग हैं, इसमें सभी समाज सभी धर्म के लोग बैठते हैं। क्या हम लोग आपस में शादी ब्याह में खाना नहीं खाते? क्या हम आपस में बैठते नहीं? हमारे प्यार प्रेम में है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो हमको दिक्कत नहीं तो उनको क्या परेशानी है? जो हमें दिक्कत नहीं तो उनको क्या परेशानी है? यहाँ सब लोग बैठे हैं, परंतु नहीं, दो आदमी टीवी पे बिठा देंगे, दो दूसरे बिठा देंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा कराने का संदेश देंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, शिक्षा को आगे बढ़ाइए। आप देखिए अब्दुल कलाम जी के, मैं उसमें म्यूजियम में गया जहाँ उनका बर्थ, जहाँ उनका जन्मदिन है, उस म्यूजियम के अंदर आप जाइए, उस म्यूजियम के आप उनकी जीवनी देखिए, उनके कपड़े तक उसके अंदर रखें, उनके जूते तक रखें। उन्होंने जितनी उनके पास सैलरी थी, जितने पास उनके पास कपड़े थे, वो सारे म्यूजियम में दान दे दिए। उनके पास तो कुछ नहीं था। आज के नेताओं को देख लो, आज के नेताओं को देख लो, एक तरफ अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, जिन्होंने जीवन के प्रति अपना समर्पित भाव, कपड़े, पेंशन, सारी चीजें समर्पित भाव से देश की जनता के लिए कर दी, वो देश के लिए कर दिया। इसलिए हम सब लोगों को एक रहना है, मिलके रहना है, प्यार प्रेम से रहना है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये 75 साल देश आजाद हो गए, अब आम सब लोगों को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ये हमारे दोनों एक ही है, दो पहलू हैं। आप हम कब लोग, मैं आपका मतलब आपसे नहीं कह रहा, आपका मतलब मैं भी हूँ, आपका मतलब अन्य भी है। हम लोग बेटी और बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। अब हम कैसे करते हैं? चाहे किसी भी जाति धर्म की बात कर लो, चाहे किसी भी समाज की बात कर लो, हम बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। इसकी तो शादी कर देंगे, 18 साल की हो जाएगी, इसकी शादी कर देंगे, ये तो पराया धन है, ये तो दूसरे घर चली जाएगी। अरे भाई, बेटी वो चीज है, यदि भाई बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, चाहे वो 1000 किलोमीटर की दूरी पे हो, बेटी जरूर आपके पास हॉस्पिटल में बैठने आपको देखने आएगी। बेटा आपको देखने नहीं आएगा, बेटा देखने नहीं आएगा, बेटी आपको 1000 किलोमीटर से देखने आ जाएगी। और आप भाई कितना ही लड़ लेना, भाई कितना ही लड़ लेना, भाभी कितना ही लड़ाई कर लेना, यदि भाई बीमार हो जाए, भाभी बीमार हो जाए, कितनी बार उसको धुतकार देना। और बहन और बेटी एक बार पता लग जाए कि मेरी बहन बीमार है, कि मेरी भाभी बीमार है, मेरा भाई बीमार है, कितनी भी बोलचाल नहीं हो, बेझक होके भाई को देख ले, उसके घर आ जाएगी, उसको लाड़ेगी दुलारेगी, उसके सिर पर हाथ फेरेगी, अपनी भाभी से उसका हाल चाल पूछेगी। ये होती है बेटी, यह है बेटी। इसलिए बेटियों को बेटों से ज्यादा सम्मान दो। बेटियों को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसका कल्याण ना तो उसके घर का कल्याण हो सकता है, ना उस समाज का कल्याण हो सकता है। इसलिए बेटियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजें, पढ़ाएं लिखाएं। मेरा गांव छोटा सा गांव है,